सबसे पहला लिखो बेटा, सबसे पहला लिखो मैग्नेटाइजिंग फील्ड। क्या लिखोगे? मैग्नेटाइजिंग फील्ड। क्या लिखेंगे? मैग्नेटाइजिंग फील्ड। क्या लिखेंगे? मैग्नेटाइजिंग फील्ड। आसन में जैसे मैग्नेटाइजिंग फील्ड का मतलब क्या होगा? मैग्नेटाइजिंग मतलब जो किसी मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज करने की काम कर रहा है ना? ठीक है, जैसे मान ले जाए ये है आपका, ये सपोज कोई मैग्नेट है ना? मैग्नेट ये मैग्नेटाइजिंग मटेरियल क्या है? क्या ये सॉरी, ये क्या है? मैग्नेटिक मटेरियल है। क्या है? मैग्नेटिक मटेरियल है, लेकिन ये मैग्नेट नहीं है। मैग्नेटिक मटेरियल है लेकिन मैग्नेट नहीं है। अब इसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। जब मैग्नेटिक फील्ड में इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये थोड़े देर के बाद ये खुद मैग्नेट बन जाता है। क्या बन जाता है? मैग्नेट। एग्जाम्पल के तौर पर देखो, आपने ये पढ़ा था, हमने बताया था आपको कि मान ले जाए कोई अगर डाइलेक्ट्रिक भी रखते हैं तो यहां पर अगर मान लीजिए प्लस है और ये माइनस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो होता है यहाँ पे, है ना? केवल मेटल है, इसमें चार्ज है लेकिन न्यूट्रल है। लेकिन चूंकि तुम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हो, क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में सारे पॉजिटिव चार्ज जो भी इसमें है वो कहाँ जाएंगे? वो दूर चले जाएंगे और निगेटिव पास आ जाएंगे। यानी कि यहाँ पर माइनस डेवलप हो जाता है और यहाँ पर प्लस डेवलप हो जाता है। तो इसमें चार्ज इंड्यूस हो गए, है ना? इसी तरह से अगर मैग्नेटिक फील्ड में कोई मैग्नेटिक मटेरियल को रखते हो तो ये क्या होता है? ये मैग्नेट बन जाता है। क्या बन जाता है? मैग्नेट बन जाता है ना? तो जो भी फील्ड बाहर है, जो भी फील्ड बाहर है उस फील्ड को हम क्या नाम देंगे? मैग्नेटाइजिंग मटेरियल नाम देंगे। मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या नाम देंगे उसको? मैग्नेटाइजिंग फील्ड। चूंकि ये इस मटेरियल को मैग्नेट बनाने का काम कर रहा है। क्या कर रहा है? मैग्नेट बनाने का काम कर रहा है। ठीक है, इसलिए हम क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे मैग्नेटाइजिंग फील्ड बोलेंगे। ये तो बनेगा ही नहीं फिर। लिख लो बेटा, लिख लो, है ना? तो लिखो बेटा, इसमें लिखो द मैग्नेटिक फील्ड दैट एग्जिस्ट इन वैक्यूम। लिखो द मैग्नेटिक फील्ड that exists in vacuum and induces magnetism लिखो द मैग्नेटिक फील्ड, लिखो द मैग्नेटिक फील्ड, लिखो द मैग्नेटिक फील्ड that exists in vacuum and induces magnetism is called magnetizing field. It's called magnetizing field. क्लियर हो गया? नो प्रॉब्लम? डन, वेरी गुड। ठीक है, तो आपको पता है कि कोई भी अगर मान ले जाए कोई लूप है ना, जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, एन नंबर ऑफ टर्न्स है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस करता है? बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। क्या करता है? म्यू नॉट एन आई। लिख लो बी नॉट इक्वल क्या हो जाएगा? म्यू नॉट एन आई। लिख लो। नेक्स्ट लिखो मैग्नेटिक इंडक्शन। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट मैग्नेटिक इंडक्शन। तो आपने यहां पर देखा कि जब ये पॉजिटिव और निगेटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड था
तो यहां पर चार्ज इंड्यूस हो गए, इसी को बोलते हैं चार्ज इंडक्शन। वैसे ही कुछ यहां पर होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड में अगर रखेंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ये नॉर्थ, तो ये आपका पोल डेवलप हो गया। क्या हो गया, पोल डेवलप हो गया मैग्नेटिक मटेरियल में। इसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक इंडक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक इंडक्शन बोलेंगे। यानी मैग्नेटिज्म उसमें इंड्यूस हो गया ड्यू टू द एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो लिख लो बेटा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो, मान ले जाए मैं ये बोलूं कि ये आपका मैग्नेट है नॉर्थ साउथ, और ये आपका मैग्नेटिक मटेरियल है। ये क्या है, मैग्नेटिक मटेरियल है, और ये आपका मैग्नेट है। तो क्या होगा, अगर मैग्नेट के पास में तुम मैग्नेटिक मटेरियल को रखोगे तो क्या करेगा, ये साउथ वाले जितने भी रहेंगे उसको दूर रिपेल कर देगा, और नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा। यानी इसमें जो डेवलप होगा वो क्या हो जाएगा, इस तरफ नॉर्थ डेवलप हो जाएगा और इस तरफ साउथ डेवलप हो जाएगा। यानी कि मैग्नेटिक मटेरियल में भी क्या हुआ, मैग्नेटिज्म इंड्यूस हो गया। क्या हो गया, मैग्नेटिज्म इंड्यूस हो गया ड्यू टू दिस मैग्नेट, ड्यू टू दिस मैग्नेट। लिख लो बेटा। क्लियर है, चलो नेक्स्ट लिखो बेटा। नेक्स्ट लिखो बेटा, मैग्नेटिक इंडक्शन के बाद लिखो मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। देखो मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी लिखो, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है बेटा, लिख लिया है ना। तो देखो बेटा, यहां पर क्या होता है, आपको लिखो, आपने जो पढ़ा B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई लिखा है ना, ठीक है? तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, ये पूरा हो गया मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना। हम क्या बोल रहे हैं, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, जिसको हम कहते हैं एन आई, को इसको हम लिख करते हैं एच। लिख लो बेटा, एच को बोलेंगे मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। तो लिखो, लिख लो बेटा, लिखो द एबिलिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, लिखो द एबिलिटी, द एबिलिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, द एबिलिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड टू मैग्नेटाइज ए मटेरियल मीडियम, टू मैग्नेटाइज ए मटेरियल मीडियम, मटेरियल मीडियम is called magnetizing field intensity, is called magnetizing field intensity, and it is given by, and it is given by H is equal to N into I, H is equal to N into I। ठीक है, और आपको पता है सिंस बी नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट इंटू एन आई, है ना। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पर मैं लिख सकता हूं H इज इक्वल टू बी नॉट बाई म्यू नॉट, हो जाएगा ना। क्या हो गया, बी नॉट बाई म्यू नॉट। लिख लो, लिख ले बेटा सभी लोग। चलो नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। देखो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। अब बेटा जरा बात को समझना यहाँ पे, है ना। मैंने यहाँ पर क्या दिखाया था आपको,
कि ये आपका अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे, तो यहाँ पर निगेटिव चार्ज डेवलप होता है और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, सेग्रीगेट हो जाता है फील्ड के वजह से। तो ये डायपोल नहीं बन गया, पॉजिटिव निगेटिव, है ना। तो ये कितना डायपोल हुआ, तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड रहा उतना ज्यादा ये इसको पॉजिटिव यहाँ डेवलप करेगा, यहाँ नेगेटिव करेगा डेवलप। ये डिपेंड करेगा एक्सटर्नल फील्ड पे कि कितना स्ट्रांग है। अगर वीक रहेगा तो क्या होगा, कम चार्ज को यहाँ कर पाएगा, स्ट्रांग रहेगा तो ज्यादा कर पाएगा। तो अगर मुझे इसकी इंटेंसिटी पता करना हो कि कितना ये स्ट्रांग है, तो वो मैं पता कैसे कर पाऊंगा कि कितना इसमें पॉजिटिव इधर आया, कितना इसमें निगेटिव आया है ना, है? इसकी इंटेंसिटी पता करना होगा तो मैं कैसे पता कर पाऊंगा कि कितना इधर पॉजिटिव और कितना इधर निगेटिव डेवलप हुआ है। अगर ज्यादा हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है कि ज्यादा स्ट्रांग होगा, अगर ये कम हुआ है यानी कि ये वीक होगा। तो इसी तरह से मैग्नेटाइजिंग कोई कर रहा है, कोई मैग्नेटाइज कर रहा है मटेरियल को, तो उसमें अगर जैसे ये आप मैग्नेटाइज हो रहा है तो इसमें क्या होगा, डेवलप होगा साउथ नॉर्थ, है ना। तो अगर स्ट्रॉन्ग डेवलप होगा यानी कि मैग्नेटाइजिंग जो फील्ड है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है, तभी यहाँ पर ज्यादा हुआ होगा डेवलप। अगर ये कम होगा तो ये डेवलप भी कम होगा, है ना। तो अगर मैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड की इंटेंसिटी चेक करना है तो मैं चेक करूंगा इसका, है ना। ठीक है, अच्छा हाँ, अच्छा अब ये अगर जानना चाहें कि आखिर मैग्नेटाइज तो हुआ है, किस हद तक हुआ है। मैग्नेटाइज तो हो गया, है ना, मैग्नेटाइज हो गया मतलब साउथ नॉर्थ बन गया, लेकिन किस हद तक मैग्नेटाइज हुआ है वो, बस में आ गया, मैंने पढ़ा दिया। अब आईटी के तुम कितने काबिल बने हो ये तो मैटर करेगा ना भाई, हैं, क्यों नहीं है, आपने कितना प्रैक्टिस किया है ये वो सब पे डिपेंड करेगा, नहीं है। तो ये कितना मैग्नेटाइज हुआ है, इसकी मैग्नेटाइजेशन क्या हुआ है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, यानी इंटेंसिटी ऑफ आप कितने इंटेलिजेंट हो गए, है ना, वो कैसे पता करेंगे। तो उसके लिए लिखो, लिखो बेटा मैग्नेटाइजेशन का लिखो, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बोलेंगे इसमें कितना डेवलप हुआ मैग्नेटिक मूवमेंट, कितना डेवलप हुआ है मैग्नेटिक मूवमेंट डिवाइड बाई वॉल्यूम, डिवाइड बाई वॉल्यूम, इसको बोलेंगे हम इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। यानी कि मैग्नेटिक मूवमेंट जो डेवलप हुआ है पर यूनिट वॉल्यूम, अगर ज्यादा हुआ है यानी कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर ये कम हुआ है यानी कि क्या हुआ, कम हुआ। लिख लो बेटा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या लिखेंगे, कैपिटल एम इज इक्वल टू एम बाई भी, क्या हो जाएगा, एम बाई भी, लिख लो, लिख लिया बेटा, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पे चूंकि डायपोल मूवमेंट, आपका जो मेन डायपोल मूवमेंट होता है वो वेक्टर क्वांटिटी है और वॉल्यूम स्केलर, तो आपका मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। कैपिटल एम इज इक्वल टू स्मॉल एम बाई भी, लिख लो। बोलने से भी ऑन करे ना, ऑन कर दिया, ऑन कर दे, फिर ऑन कर दे, वो करो क्या बोलते हैं। कर दिया। ओके बेटा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन हो गया सबका, वेरी गुड।
चलो अब देखो बेटा, यहाँ पे इसको कैसे निकालूंगा मैं। मान लेगा देखो यहाँ पे ये आपका साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। इसका मान लिया जाए कि पोल स्ट्रेंथ QM है। कितना है? QM है। और इनके बीच का डिस्टेंस मान लिया 12 है। ठीक है, क्लियर है? क्या है? QM ये इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 12 अगर है ना? तो M की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा बताओ? QM इंटू 12। और वॉल्यूम क्या हो जाएगा? यस यस यस, हाँ। क्या हो गया? क्या हो गया बेटा? हाँ, क्या लिखोगे? लिख लो 12 इंटू ए, लिख लो ए लिख लो, चलो है ना। तो ये क्या कैंसिल हो गया, यानी कितना हो गया? QM बाई, लिख लो बेटा QM बाई ए। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट लिखो। अब देखो बेटा, यहाँ पे मान ले जाए कि बाहर का मैग्नेटिक, यहाँ पे क्या होता था हमारा पता है, याद है? हम लोग क्या निकालते थे? ई नेट निकालते थे। कैसे? ये ई नोट होता था और अंदर में क्या होता था? ई इंड्यूस्ड होता था। मतलब जो इंड्यूस चार्ज हुआ है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेट क्या होता था यहाँ पे? ई नोट जो बाहर का है वो प्लस वेक्टर सम। वेक्टर सम लेंगे तो प्लस लेंगे। तो ऐसे ही अगर कहीं पे मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड पहले से है, बाहर से क्या है? मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी है। अब यहाँ पे डेवलप हो गया साउथ नॉर्थ, तो ये भी क्या करेगा? ये भी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा, है ना? तो इसको बोलेंगे BM। क्या बोलते हैं इसको हम? क्यों? ये की वैल्यू जो होगी, बी नेट की वैल्यू, वो क्या हो जाएगा? अच्छा BM मैं बता रहा था, BM क्या है? BM ये जो मैग्नेटिक डेवलप हुआ है, ये जो मैग्नेट डेवलप हुआ है, ये भी तो मैग्नेट डेवलप करेगा, मैग्नेटिक फील्ड है। तो नेट कितना हो जाएगा? नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? दोनों का वेक्टर सम, यानी कि नेट जो बी आएगा वो कितना हो जाएगा? बी नॉट प्लस BM। बी नॉट क्या है? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और BM क्या है? जो मैग्नेट बना है वो खुद मैग्नेटिक फील्ड अब डेवलप करना चालू कर दिया है। तो बी क्या हो जाएगा बेटा? बी इज इक्वल टू बी नॉट प्लस BM। ठीक है, ओके। अच्छा, और इसमें मैंने बताया था आपको, ये क्या होता है? म्यू नॉट इंटू एच, यहां पर है ना। ये क्या होता है बेटा? म्यू नॉट इंटू एच। और BM क्या होता है? म्यू नॉट इंटू M। हाँ, देख लो बेटा, M क्या है? इसका क्या इंटेंसिटी है? क्या जो आपका फ्री में होता था, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। और ये क्या है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो यहां से मैं कॉमन लूंगा तो क्या हो जाएगा हमारा? H प्लस M हो जाएगा। देखो बी जोड़ क्या हो जाएगा? म्यू नॉट इंटू H प्लस M हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट लिखो
मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। नेक्स्ट लिखो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। नेक्स्ट लिखो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। हाँ क्लियर बेटा। मैग्नेटिक क्या हो गया? मैग्नेटिक परमेबिलिटी। अब ये क्या है? तो लिखो बेटा, आपको पता है B इज इक्वल टू म्यू एच लिखूंगा मैं। क्या लिखूंगा? B इज इक्वल टू म्यू एच, वेयर म्यू क्या है? मैग्नेटिक परमेबिलिटी। हम म्यू नॉट कब लिखते हैं? जब फ्री स्पेस होता है। जब कोई मटेरियल होगा कहीं पे तो हम क्या लिखेंगे? म्यू लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा? म्यू इज इक्वल टू B बाई एच। लिख लो बेटा, देखो B इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू B बाई एच। फिर लिखो रिलेटिव परमेबिलिटी। फिर लिखो रिलेटिव परमेबिलिटी। तो क्या हो जाएगा बेटा? म्यू आर जो मैग्नेट मीडियम का है वो इंटू क्या हो जाएगा? फ्री स्पेस के रेस्पेक्ट में म्यू नॉट। म्यू आर इज इक्वल टू म्यू बाई म्यू नॉट। यानी मैं क्या लिखूंगा? म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर। जैसे उसमें लिखते थे ना एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट टू एप्सिलॉन आर लिखते थे, उसी तरह से हम यहां पर भी लिखेंगे। क्या ये म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर। लिख लो बेटा। तो क्या बोलते हैं इसको? रिलेटिव परमिएबिलिटी। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखो बेटा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ब्लैक होल ले आना, 4-5 लेना है ना। लिखो बेटा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। लिखो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। क्या हो जाएगा यहाँ पे? देखो यहाँ पे इसको हम करेंगे काई एम से रिप्रेजेंट करेंगे। क्या करेंगे? काई एम से। ये क्या हो जाएगा? मैग्नेटाइजेशन बाई इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। यानी कि जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड की इंटेंसिटी है, देखो बेटा इसका मतलब क्या है? मैग्नेटाइजिंग फील्ड की इंटेंसिटी जो है बाहर वाले की, वो कितना इंटेंसिटी होने से कितना मैग्नेटाइजेशन या कितना इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन डेवलप हो रहा है। यानी कि अगर ये हमारा मैग्नेट है तो बाहर की जो इंटेंसिटी होगी वो क्या एच बोलते हैं, उसके कारण इसमें डेवलप होता है क्या? मैग्नेटाइजेशन। तो कितना डेवलप होता है कितना देने से, एम बाई एच को हम बोलेंगे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। यानी कितना मैग्नेटाइजेशन डेवलप हुआ पर यूनिट इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, ये है ना, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। लिख लो बेटा। चलो नेक्स्ट लिखो बेटा। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो रिलेशन बिटवीन लिखो बेटा रिलेशन बिटवीन, लिखो
रिलेशन बिटवीन म्यू आर एंड काई एम, यानी रिलेटिव परमिएबिलिटी एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के बीच में क्या रिलेशन होगा। क्लियर हो रहा? तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बी इक्वल क्या लिखते हैं, बी इक्वल लिखते हैं बी नॉट प्लस बी एम, यानी कि म्यू नॉट इंटू एच प्लस एम लिखते हैं। क्लियर है? और यहां से अगर मैं एच को बाहर ले लूं, यहां पर क्या लिखूंगा मैं, ये बी है तो बी को मैं क्या लिखूंगा, म्यू एच, और ये नॉट था इसलिए मैं नॉट आया था यहाँ पे। तो यहाँ पर म्यू नॉट एच को मैं बाहर ले लूं तो ये हो जाएगा 1 प्लस एम बाई एच। बस में आ गया बेटा, और इसको एच एच कैंसिल कर दूं तो ये हो जाएगा म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस काई एम, यानी रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या हो जाएगा, प्लस काई एम हो जाएगा। लिख लो बेटा। क्लियर है? डन। चलो नेक्स्ट लिखो। अब देखो ये हमारा हो गया इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है ना। अब आपको 12th में जो क्वेश्चन पूछते हैं है ना, वो एक टेबल से पूछते हैं, है ना, ठीक है, एक टेबल से पूछते हैं। तो हम उस टेबल को समझेंगे क्या होता है, वो टेबल है क्या। तो लिखो बेटा, जो सबस्टांस होते हैं, जितने भी तरह के आपका मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, उसको हम ब्रॉडली 3 टाइप में बांटेंगे। लिखो, लिखो टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। लिखो बेटा, टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, ये बेटा 3 टाइप का होता है। ये क्या होता है, ये 3 टाइप का मटेरियल होता है ना। ठीक है, लिख लो बेटा, क्या क्या होता है। एक लिखो डाई मैग्नेटिक, दूसरा बोलते हैं पैरा मैग्नेटिक, और तीसरा बोलते हैं फेरो मैग्नेटिक। ठीक है बेटा, अब ये तीनों टाइप के मटेरियल जो होते हैं, ये तीनों टाइप मटेरियल होते हैं, है ना, वो क्या इनकी प्रॉपर्टीज है, कैसे होता है, क्या होता है, हमें ये समझना है। ठीक है, क्लियर है? डन। कैसे होता है बेटा, यहां देखो इसका, ये तीनों टाइप को हम क्या करेंगे, अलग अलग हम प्रॉपर्टी लिखेंगे। यहाँ पे लिख लो, एक और कॉलम बना लो आप लोग, प्रॉपर्टी। क्या लिखेंगे, प्रॉपर्टी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, प्रॉपर्टी। क्या 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 जगह है ना, उधर लिखो ना साइड में। कौन सा साइड है? वैसे यहाँ लिख लेता हूँ तो हाँ हाँ, और क्या। मार्जिन तो ठीक है, चलते बेटा, यहाँ पे ध्यान दो। अब यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ पे देखो, ये जो आया आपका प्रॉपर्टी, यहाँ पे नाम देखो बेटा, ये क्या है, डाई। डाया, डाया मतलब मरा हुआ। डाया मतलब याद कैसे रखना है, डाया मतलब डेड, मरा हुआ, है ना, उल्टा बिहेवियर करेगा ये, है ना। तुम लोग श्वासे लोगे, वो श्वासे नहीं लेगा। बस में आ गया, उल्टा बिहेवियर है। पैरा, पैरा मतलब पार्शियली, फेवर तो करेगा लेकिन पार्शियली, उल्टा नहीं चलेगा, चलेगा सीधा लेकिन पार्शियली। फेरो, ये फेवर करेगा यानी फुल फेवर करेगा। क्या करेगा, फुल फेवर। बस इतना फंडा रखना है ध्यान में। हाँ, यस, ये क्या करेगा, ये नहीं ऑपोजिट काम करेगा, ये फेवर करेगा लेकिन पार्शियली, और ये फेवर करेगा पूरा करेगा।
आपको ये 3 तरह की चीजें को ध्यान रखना है, सारी प्रॉपर्टी तुम्हें ऐसे ही काम हो जाएगा। तो पहला लिखो बेटा, इफेक्ट ऑफ मैग्नेट्स। फर्स्ट लिखो इफेक्ट ऑफ मैग्नेट्स, लिखो इफेक्ट ऑफ मैग्नेट्स। प्रॉपर्टी में लिखो बेटा, फर्स्ट लिखो इफेक्ट ऑफ मैग्नेट्स। ठीक है, क्लियर है? तो यहां लिखो, ये लिखो रिपेल्ड बाय मैग्नेट, देखो रिपेल्ड बाय मैग्नेट, है ना। ये क्या हो गया बेटा, अट्रैक्ट मतलब क्या हो गया, सीधे रिपेल हो गया। अब ये क्या करेगा, ये रिपेल तो नहीं करेगा, करेगा अट्रैक्ट लेकिन कम करेगा, है ना। तो लिखो बेटा, इसमें लिखो फीबली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, फीबली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, फीबली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट्स। इसमें क्या लिखोगे, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। क्या लिखोगे, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। ठीक है, ठीक है। अब यहां लिखो दूसरा प्रॉपर्टी, लिखो बेटा, इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। यहां लिखो बेटा, सेकंड में लिखो इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। देखो इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा बेटा, अब मैग्नेटिक फील्ड में किसी चीज को रखते हो तो मैग्नेट बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए, मैग्नेट बनना चाहिए, है ना। लेकिन अब ये क्या है, ये तो डाई है ना। ये तो मैग्नेट बनना चाहिए लेकिन ये बनने से रहा, है ना। ये तो बनेगा नहीं, है ना, या बनेगा तो उल्टा बनेगा, है ना। तो लिखो बेटा, इसमें लिखो, एक्वायर फीबल मैग्नेटाइजेशन। देखो एक्वायर फीबल यानी कम, फीबल मैग्नेटाइजेशन, अपोजिट डायरेक्शन, इन अपोजिट डायरेक्शन, है ना। मतलब मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में नहीं होगा, ये क्या होगा, उल्टे डायरेक्शन में गेन करेगा। इसमें लिखो, जब कोई पैरा है अगर जो, तो वो लिखो फीबल मैग्नेटाइजेशन इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ये भी करेगा, कम करेगा, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या होगा, देखो एक्वायर फीबल मैग्नेटाइजेशन इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, यानी मैग्नेटाइजिंग फील्ड के डायरेक्शन में ही गेन करेगा, कम करेगा लेकिन करेगा। तो क्या हो जाएगा बेटा, फिर क्या हो जाएगा, स्ट्रांगली हो जाएगा, है ना। हाँ लिखो, एक्वायर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन, एक्वायर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, है ना। मैग्नेटाइजिंग फील्ड में ही होगा और लेकिन स्ट्रॉन्ग होगा। एक्वायर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखो बेटा, थर्ड लिखो, इन ए नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। देखो इन ए नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड तो है लेकिन नॉन यूनिफॉर्म, मतलब कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है और कहीं पे कम है ना। तो क्या होना चाहिए, अब ये उल्टा है भाई साहब, डाय, ये तो उल्टा चलेगा कहानी इसका। तो लिखो बेटा, ये क्या करेगा, देखो लिखो, इट अलाइंस इटसेल्फ परपेंडिकुलर टू द फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म है तो क्या करेगा, ये अलाइन करेगा अपने आप को, लेकिन किधर, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटाइजिंग फील्ड, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ठीक है, क्लियर है।
चलो उसके बाद लिखो पैरा में, लिखो बेटा पैरा में लिखो, इसमें लिखो डाय में लिखो align itself perpendicular to the field, है ना। पैरा में लिखो बेटा align itself parallel to the field, align itself parallel to the field। और फेरो भी क्या करेगा, ये भी पैरेलल हो जाएगा, है ना। लिखो align itself parallel to the magnetic field। फिर ना ससेप्टिबिलिटी लिखो, ससेप्टिबिलिटी लिखो, लिखो ससेप्टिबिलिटी वैल्यू, यानी काईएम की वैल्यू। क्या लिखना है बेटा हमें, काईएम की वैल्यू क्या होगी। अब चूंकि ये उल्टा है बेटा, ये है ना, इसका वैल्यू ही क्या होगा, निगेटिव। क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो लिख लो बेटा इसकी वैल्यू होती है -1 से बड़ा या इक्वल और 0 से छोटा। क्या होती है वैल्यू बेटा इसका, ये -0 से छोटा होता है, निगेटिव होता है। नेक्स्ट लिखो पैरा में, लिखो बेटा पैरा में क्या होगा, ये 0 से बड़ा होगा यानी पॉजिटिव होगा, लेकिन एप्सिलॉन से छोटा होगा, एप्सिलॉन से छोटा होगा, ठीक है। और फेरो में लिख लो बहुत बड़ा होगा, तो लिख लो काईएम इज मच, काईएम इज ग्रेटर देन 1000। क्या लिख दोगे, काईएम इज ग्रेटर देन 1000। क्लियर है, चलो चल नेक्स्ट लिखो बेटा, इसी में लिखो, लिखो म्यू आर। अब वैल्यू में म्यू आर की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, म्यू आर की बात कर रहा हूं। तो म्यू आर की वैल्यू क्या लिखाया था बेटा मैंने, म्यू आर की वैल्यू मैंने क्या लिखवाया था, 1 प्लस काईएम, 1 प्लस काईएम, है ना। तो क्या हो जाएगा ये, लिखो म्यू आर की वैल्यू क्या होगी, इसमें 1 ऐड कर दोगे तो क्या होगा, 0 ना, यानी 0 से तो बड़ा ही होगा, लेकिन यहां भी 1 ऐड करो तो क्या हो जाएगा, 1 से छोटा होगा, है ना। क्योंकि म्यू आर क्या होता है, 1 प्लस काईएम, इसमें काईएम की वैल्यू पता है तो 1 ऐड कर दो, है ना। क्लियर है, डन। चलो इसके बाद उसमें भी लिख दो बेटा, क्या हो जाएगा, 1 ऐड करो तो क्या हो जाएगा, 1 लेस देन म्यू आर लेस देन 1 प्लस एप्सिलॉन। और इसमें है ना 1 ऐड करो ना करो बड़ा ही होगा 1000 से, है ना। चलो आगे लिखो बेटा, क्या 1 नहीं दिख रहा, दिख रहा है ना। चलो नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो, कितना हो गया बेटा तुम्हारा, खत्म करो ना अभी। तो बेटा तुम घर में, कल मेरी क्लास सुबह है, ठीक है, 2nd और 3rd खत्म करके आना, समझ गया ना, 3rd तक खत्म करके आना पॉजिटिवली, है ना। और अच्छा करना चाहते हो तो, है ना, हाँ तो ध्यान से पढ़ाई करो। हो गया बेटा, चल लिखो बेटा, अब लिखो परमेबिलिटी, लिखो म्यू, लिखो म्यू, क्या लिखोगे, लिखो बेटा म्यू परमेबिलिटी, लिखो म्यू। अब देखो यहाँ पर क्या होगा बेटा, यहाँ पर म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू नॉट से छोटा। होता क्या है, म्यू नॉट इंटू म्यू आर होता है ना, ये चूंकि म्यू आर निगेटिव है, मतलब 1 से छोटा है, तो क्या होगा, मल्टीप्लाई करोगे तो और छोटा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, म्यू इज लेस देन म्यू नॉट। देखो म्यू इज लेस देन म्यू नॉट, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, चूंकि म्यू आर की वैल्यू 1 से बड़ा है, इसलिए म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू नॉट से बड़ी हो जाएगी। देखो
और ये क्या हो जाएगी, ये तो बहुत बड़ी हो जाएगी। लिख लिया। चल नेक्स्ट लिखो, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। नेक्स्ट लिखो, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब देखो ये डाया है, ये टेम्परेचर पर डिपेंड ही नहीं करेगा। देखो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, डाया में क्या लिखोगे, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। और पैरा क्या करेगा, पैरा क्या करेगा बेटा, इसका डिपेंड करेगा इनवर्सली 1/T। लिख लो बेटा, काई एम 1/T, और यहां पे लिखो काई एम 1/T माइनस TC। लिखो T माइनस TC। क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है। चलो नेक्स्ट लिखो, 9th लिखो बेटा, लिखो अगला लिखो, रिमूवल ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। नेक्स्ट लिखो, लिखो लिखो रिमूवल ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, यानी कि मैंने मैग्नेटाइजिंग फील्ड को हटा दिया। जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड था मैंने उसको हटा दिया। अब क्या होगा, हाँ लिखो, रिमूवल ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। लिखो नेक्स्ट लिखो, लिखो बेटा, मैग्नेटाइजेशन लॉस। लिखो मैग्नेटाइजेशन लास्ट, मैग्नेटाइजेशन लास्ट as long as the magnetizing field is applied। लिखो magnetization lasts as long as the magnetizing field is applied, यानी कि जितना देर तक रहेगा रहेगा, जैसे तुम मैग्नेटाइजिंग फील्ड हटाओगे उसका मैग्नेटाइजिंग फील्ड खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट लिखो बेटा, पैरा का लिखो, पैरा का लिखो, as soon as the magnetizing field is removed, as soon as the magnetizing field is removed, magnetization is lost। as soon as magnetizing field is removed, magnetization is lost, है ना। ये भी क्या होगा, हटाओगे उसके बाद चला जाएगा, ऑलमोस्ट सेम, है ना। हाँ वो क्या दिया हुआ तो चलेगा, है ना। और वो धीरे धीरे जितनी होता है, अब जैसे कि कोई लाइट जाती है तुरंत खत्म हो गया, और ये क्या होता है, लाइट जब कटती है तो धीरे धीरे वो जाती है ना। कुछ इस तरह से मान सकते हैं पैरा में, है ना। चलो नेक्स्ट लिखो बेटा, फेरो में लिखो, मैग्नेटाइजेशन इज रिटेन्ड, मैग्नेटाइजेशन इज रिटेन्ड even after the is retained even after the magnetizing field is removed। क्लियर है, एनी प्रॉब्लम। चलो नेक्स्ट लिखो बेटा, नेक्स्ट लिखो, वेरिएशन ऑफ एम विथ एच। लिखो, नहीं नहीं इसी में लिखो, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो, वेरिएशन ऑफ कैपिटल एम विथ एच। डाया में लिखो, डाया में लिखो, लिनियरली कैसे वेरी करेगा, लिनियरली वेरी करेगा। दोनों चार्जर है यहाँ पे, नहीं बोला होगा, सी चार्जर है, नहीं नहीं है। कहाँ से मेरी समझ आ गई ना, 1075
दे दिया दिख रहा है। हाँ क्लियर बेटा, लिख दिया। हाँ क्या लिखा है, लिनियरली, है ना। चलो पैरा में लिखो, linearly and attains saturation. देखो linearly and attains saturation, है ना। linearly बढ़ेगा लेकिन सैचुरेट कर जाएगा, है ना। attains saturation at low temperature, देखो यानी m जो है h के साथ बढ़ेगा, है ना, लेकिन बढ़ते बढ़ते ऐसा नहीं कि इन्फिनाइट तक जाएगा, बहुत जल्दी जाकर के क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा, है ना। तो m चेंज, हाँ लिखो, linearly and attains saturation at low temperature, at low temperature, at low temperature. फिर लिखो, एक और में लिखो बेटा, फेरो में लिखो, नॉन लीनियर, नॉन लीनियर, है ना, ये लीनियरली नहीं चेंज होगा, नॉन लीनियरली चेंज होगा, नॉन लीनियर एंड अटेन्स सैचुरेशन। आगे लिखो बेटा, नेक्स्ट लिखो प्रॉपर्टी में, हिस्टेरेसिस इफेक्ट, हिस्टेरेसिस इफेक्ट, नेक्स्ट लिखो हिस्टेरेसिस इफेक्ट, देखो बेटा हिस्टेरेसिस, हिस्टेरेसिस इफेक्ट, ठीक है। लिखो, लिखो बेटा, डाई में और पैरा में लिख दो नो हिस्टेरेसिस, इसमें लिखो दोनों में नो हिस्टेरेसिस, नो हिस्टेरेसिस, यानी इसमें हिस्टेरेसिस कुछ भी नहीं दिखेगा। हिस्टेरेसिस ऐसी होती, मैं अभी बताऊंगा, लूप बताऊंगा, उसका समझाऊंगा, तुम लिख लो यहाँ पे फिलहाल नो हिस्टेरेसिस, और फेरो में लिखो सोज हिस्टेरेसिस, हाँ सोज, हाँ ये दिखाता है बेटा, है ना, SHOWS, सोज हिस्टेरेसिस, ठीक है। नेक्स्ट लिखो फिजिकल स्टेट, नेक्स्ट लिखो फिजिकल स्टेट, तो डाई का लिख लो बेटा, डाई और फेरो तीनों लिख लो, सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में हो सकता है, तीनों स्टेट में हो सकता है, सॉलिड लिक्विड एंड गैस। हाँ फिजिकल स्टेट क्या होगा, तीनों का, तीनों हो सकता है, मतलब दोनों का, है ना, डाई और फेरो का। फेरो में लिखो नॉर्मली सॉलिड्स ओनली, हाँ फेरो में लिखो सॉलिड्स ओनली। एग्जाम्पल लिखो बेटा नीचे, डाई का लिखो, डाई का लिखो बिस्मथ कॉपर लेड, बिस्मथ कॉपर लेड H2O NaCl, ये सब क्या है, डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस है, H2O NaCl। पैरा में लिखो बेटा, पैरा में लिखो एल्यूमिनियम, सोडियम, कैल्शियम, सोडियम, कैल्शियम, ऑक्सीजन, CuCl2। नेक्स्ट लिखो बेटा, फेरो में लिखो आयरन, निकेल, कोबाल्ट, आयरन, निकेल, कोबाल्ट, लिख लिया। चलो अब हम लोग चर्चा कर रहे थे अभी कि हिस्टेरेसिस क्या होता है ना, तो लिखेंगे हिस्टेरेसिस, लिखेंगे क्या, लिखेंगे हिस्टेरेसिस, लिखेंगे, लिखो बेटा हिस्टेरेसिस।
लिखो बेटा हिस्टेरेसिस लिखो, है ना, हिस्टेरेसिस। ठीक है, अब हिस्टेरेसिस क्या होता है मैं बताऊं। हिस्टेरेसिस लिखो बेटा सब लोग, लिखो हेडिंग दो हिस्टेरेसिस। लिख लिया। अब देखो बेटा क्या होता है यहाँ पे समझो। ये आपका एच होता है यहाँ पर हम लिखते हैं बी। आपने पढ़ा है बी जुड़ क्या होता है, म्यू एच। क्या होता है, बी इक्वल टू म्यू एच होता है, करेक्ट है। सिमरन ध्यान दो बेटा, क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड, बी इक्वल टू म्यू एच होता है, राइट। मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू इंटू एच। एच क्या होता है, इंटेंसिटी, और ये क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड, बी इक्वल टू म्यू एच। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, हिस्टेरेसिस एक ग्रीक वर्ड है ना, जहां पे ये बताया जाता है कि जो ऐसी चीजें जो हिस्ट्री पे डिपेंड करे, जो हिस्ट्री पे डिपेंड करे, जो हिस्ट्री पे डिपेंड करे। ऐसा में है कि पीछे की हिस्ट्री क्या रही है, ऐसा नहीं है। जैसे मान लो आप लोग यहाँ जब आए थे 10th के बाद, है ना, तो नॉर्मल स्टूडेंट आए थे, है ना। अब यहाँ से जब जाओगे तो IITian बन के जाओगे। तो ये क्या हुआ, बीच में जो आपने 2 साल जो पढ़ाई किया वो आपको चेंजेस लाया, जो आपने मेहनत किया 2 साल वो आपको इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन दिलाने के काबिल बनाया, है ना। तो अब क्या हो गया, अब आपका जो रौनक है वो क्या हो गया, अलग हो गया, है ना। यहाँ आया तो सिंपल स्टूडेंट, लेकिन अब क्या हो गया, अब इंजीनियर, है ना, इंजीनियरिंग स्टूडेंट कराने लगे, चेंज हो गया, है ना। तो जो पास्ट पे डिपेंड करे, जो हिस्ट्री पे डिपेंड करे, है ना, उसको बोलते हैं हिस्टेरेसिस। ठीक है, अब इसमें उसकी क्या लेना देना है, तो इसमें लेना देना ये है कि अगर मैं एच को बढ़ाऊंगा तो हमारा बी भी क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, है। तो हम इसको देखो बेटा बढ़ाते हैं, मान ले जाए ये हमने इसको ऐसे बढ़ाया, ऐसे बढ़ा, है ना, नॉट एग्जैक्टली लिनियरली लेकिन ऑलमोस्ट, है ना, ऐसे बढ़ाइए। ठीक है, एच को मैंने बढ़ाया तो बी भी हमारा बढ़ा। ठीक है, अब अगर मैं इसको क्या करूं, एच को कम करूंगा, अब मैं एच को कम करूंगा तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम होनी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम पता क्या है यहाँ पे, कि जैसे मान लीजिए आप जब आए थे तो धीरे धीरे मैं पढ़ा रहा था, देखो देखो यहाँ पे ध्यान दो, चलो क्या हो गया देखो, तो क्या हो गया यहाँ पे, हमने ये बढ़ाया जरूर, लेकिन जब इसको हम डिक्रीज करने लगे तो ये डिक्रीज हो रहा है, लेकिन एच 0 कर दिया, लेकिन बी 0 नहीं हुआ, बी 0 नहीं हुआ। आप एग्जाम्पल इसका ऐसा भी ले सकते हो, पेंडुलम देखा है मैंने पढ़ाया आपको 11th में। अगर यहां से मैं इसको यहां लेके आ जाऊं धीरे धीरे, है ना, ले आया यहाँ पे, तो यहां से रुका हुआ था, धीरे धीरे मैं इसको यहां लेके आया। अब अगर मैं यहाँ पे छोड़ दूं इसको तो क्या होगा, वो नीचे आएगा, नीचे आएगा, यहाँ वेलोसिटी क्या था, 0 था, है ना, और मैं धीरे धीरे लेके आया था। अब जब मैं इसको छोड़ूंगा यहां से तो ये वापस जब आएगा तो वेलोसिटी 0 होना चाहिए, लेकिन वेलोसिटी 0 नहीं होता है ना। वैसे यहाँ पे हाइट तो 0 कर दिया, हाइट तो 0 हो गया, लेकिन वेलोसिटी 0 नहीं हुआ, वो गेन कर लिया कुछ। वैसे यहाँ पर इंटेंसिटी तो 0 हो गया, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं होता है, कुछ ना कुछ वो रिटेन करता है। क्या करता है, रिटेन। तो कितना ज्यादा रिटेन करता है मैग्नेटिक फील्ड, कितना रिटेन करता है, उसको बोलते हैं यहां से लेके यहां तक रिटेंसिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, रिटेंसिविटी, यानी कितनी मैग्नेटिक फील्ड वो रिटेन कर लेता है। इवन मैग्नेटिक फील्ड को हटा दिया गया है, इंटेंसिटी को क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है, उसके बावजूद मैग्नेटिक फील्ड इसमें अभी भी रिटेन किया हुआ है ना। कितना वो रिटेन करता है उसको बोलते हैं रिटेंसिविटी। क्या बोलते हैं उसको, रिटेंसिविटी बोलते हैं भाई बेटा। बेटा तुम लेट आती हो, इसका क्या उपाय है, हाँ? कितने बजे तक चलती है, वो तो पूरे दिन चलती है। हाँ तो थोड़ा जल्दी उठ के जल्दी बैठा करो, जल्दी निकल जाया करो।
गुड इवनिंग सर। है ना? है ठीक है, 9:30 आ जाया करो, ठीक है? कल आ जाओगे ना पक्का? कल थोड़ा जल्दी आओ, है ना? बाय। अब बेटा खत्म कर लिया ना वो बेटा? घर से करके आना, घर से करके आना, घर क्या हुआ? हाँ बेटा क्या हो गया? इसको बोलते हैं रिटेंसिविटी। अब क्या हुआ? अब चूंकि यहाँ पर H तो 0 हो गया, लेकिन B तो ऑलरेडी है अभी भी। अब अगर मैं B को 0 करना चाहूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? H को निगेटिव करना पड़ेगा, क्योंकि 0 करने से तो 0 हुआ नहीं। अब निगेटिव करो, जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर H तो 0 हो गया था हाइट, लेकिन वेलोसिटी 0 नहीं हुई। अब क्या करना पड़ेगा? हाइट को निगेटिव करो, यानी कि उल्टे साइड में ले जाओ इसको उल्टे साइड में लेके जाओ, तब फाइनली वेलोसिटी 0 होगा। तो वैसे यहाँ पर H को निगेटिव करो ताकि B की वैल्यू 0 हो जाए। तो अब 0 करने के चक्कर में H को कितना निगेटिव करना पड़ता है, कितना निगेटिव करना पड़ता है, इसको नाम दे दो, इसको नाम दो B, इसको नाम दो C। तो इस OC को जितना निगेटिव करना पड़ता है, इसकी वैल्यू क्या होगी? OC। इसको बोलते हैं हम कोएर्सिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? हम कोएर्सिविटी बोलते हैं, लिख लो, इसको बोलते हैं कोएर्सिविटी। आया समझ में सबको? अब क्या होगा बाबू? अब देखो, अब ये यहां पर तो आ गया है ना, B 0 हो गया, लेकिन H को हमने क्या कर दिया? निगेटिव कर दिया। अब H निगेटिव हो गया, तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि अब ये तुरंत H 0 हो जाएगा। H मोमेंटम पकड़ लिया और H और निगेटिव होता जाएगा। H निगेटिव चक्कर में क्या हो गया? तब तक B निगेटिव हो गया, तब तक क्या हो गया? B निगेटिव हो गया। अब B को 0 करने के चक्कर में ये देखो यहां पर आ गया ना, क्या हो गया? H निगेटिव हो गया, क्या हो गया? अब यहां पर हमारा क्या हो गया? B निगेटिव हो गया, है ना? अब क्या करेंगे हम यहाँ पे? हेलो, चलो हाँ, तो क्या मैंने बोला? अब ये क्या होगा? ये H निगेटिव ज्यादा हो गया, मतलब H भी निगेटिव होगा, B भी निगेटिव हो गया। फिर क्या करेगा? ये वापस जाएगा, H 0 होगा, लेकिन B निगेटिव है ना? अब B को 0 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? H को पॉजिटिव करो। यहाँ पर B क्या है? निगेटिव। अब इसको 0 करने के चक्कर में क्या करोगे? H को पॉजिटिव करो। H पॉजिटिव हुआ यहाँ पे। अब H पॉजिटिव होकर के 0 तो हो गया, लेकिन अब H पॉजिटिव में मूव कर चुका है, तो ये यहाँ पे नहीं रुकेगा, ये और जाएगा आगे, है ना? तो ऐसे ये लूप चलता रहता है। समझ गया? तो ये प्रॉपर्टी है किसकी? कोई भी मटेरियल, कोई भी मटेरियल की, है समझ में? और इस लूप को बोलते हैं हिस्टेरेसिस लूप। क्या बोलते हैं? इसको लिखो बेटा, इसको बोलते हैं हम लोग हिस्टेरेसिस लूप। ठीक है ना? क्या बोलते हैं इसको? हिस्टेरेसिस लूप। अब देखो, अब ये क्या बताता है? हिस्टेरेसिस लूप ये जो है, इसमें कितना एरिया है, जितना ज्यादा एरिया रहेगा वो बताता है कि कितना वो एनर्जी लॉस करेगा, कितना एनर्जी वो लॉस करवाएगा। ठीक है? तो ये बहुत सारी चीजों को इंफॉर्मेशन देता है मुझे। रिटेंसिविटी बताता है कि कितना ये मैग्नेटिक फील्ड को रिटेन कर सकता है ना? ये बताता है आपको कि इसको 0 करने के चक्कर में मुझे कितना इंटेंसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन मुझे इसकी प्रॉपर्टी से मिल जाती है। कोई भी मटेरियल की हिस्टेरेसिस लूप से मुझे इंफॉर्मेशन मिलती है ना? उसी के हिसाब से हम कोई भी मटेरियल किस पर्पस के लिए मुझे चाहिए, है ना, किस मटेरियल के लिए मुझे चाहिए, किस पर्पस के लिए मुझे चाहिए, हम उसको देखते हुए सिलेक्ट करते हैं। है समझ में? क्लियर है? कौन सा मटेरियल चेक करना है, मुझे लेना है, वो हम इससे डिसाइड करते हैं। क्लियर है बेटा? चलो बना लो, ड्राइंग बना लो पहले। बना लिया? चलो नेक्स्ट लिखो।
बेटा कल कहाँ पे छोड़ा था तुमको? हैं? चलो नेक्स्ट लिखो बेटा सभी लोग। चलो नेक्स्ट लिखो बेटा। एक तरफ लिखो सॉफ्ट आयरन, एक तरफ लिखो, इसमें क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है बेटा, है ना, थ्योरेटिकली। लिखो बेटा, यहाँ पे लिखो सॉफ्ट आयरन, यहाँ पे लिखो स्टील। यहाँ पे वही बनाओ शेप, है ना, यहाँ थोड़ा पतला बनाना, यहाँ पे थोड़ा मोटा बना देना। यहाँ पे क्या बनाओगे आप? ठीक है, अब मैंने बताया था आपको, इसमें लिखो नीचे, इसी के नीचे, इसका लूप एरिया कम है, यानी एनर्जी लॉस क्या कराएगा, कम कराएगा। तो लिखो लेस एनर्जी लॉस, लिखो बेटा लेस एनर्जी लॉस, यहाँ पे लिखो मोर एनर्जी लॉस, मोर एनर्जी लॉस लिखो। हम्म, इसमें लिखो लेस एनर्जी लॉस, इसमें लिखो मोर एनर्जी लॉस। ठीक है, चलो फिर इसमें लिखो बेटा, इसमें लिखो रिटेंसिविटी हाई, लिखो हाई रिटेंसिविटी एंड लो कोएर्सिविटी। हाई रिटेंसिविटी एंड लो कोएर्सिविटी। स्टील में भी सेम लिख दो, मोर रिटेंसिविटी एंड लेस कोएर्सिविटी। स्टील में लिखो मोर रिटेंसिविटी एंड लेस कोएर्सिविटी है। हाँ इसमें भी लिखो, स्टील में भी लिखो कोएर्सिविटी, COERCIVITY। चल नेक्स्ट लिखो बेटा, नेक्स्ट लिखो म्यू कॉमा काई, म्यू म्यू परमिएबिलिटी, काई यानी कि ससेप्टेबिलिटी, एंड मैग्नेटाइजेशन एम, तीनों हाई लिखो। तीनों इसमें क्या होता है, हाई, और इसमें तीनों लिख दो लेस, इसमें तीनों लिख दो लेस। ठीक है, यहाँ पे लिखो, लिखो यहाँ पे लिखो, क्या कर रहा है बेटा, यहाँ पे लिखो, यहाँ लिखो, यहाँ लिखो, यहाँ लिखो, लिखो ईजी, लिखो ईजी मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन। हाँ कॉलम लिखो बेटा, ईजी मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन। इसमें लिखो कॉम्प्लिकेटेड, उसमें लिखो कॉम्प्लिकेटेड।
चलो इसमें लिखो, यूज में लिखो बेटा, यूज्ड इन, लिखो सॉफ्ट आयरन, लिखो सॉफ्ट आयरन यूज कहाँ होता है, लिखो यूज्ड इन डायनेमो ट्रांसफॉर्मर, यूज्ड इन डायनेमो ट्रांसफॉर्मर इलेक्ट्रोमैग्नेट टेप, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट टेप रिकॉर्डर एंड टेप। जो बड़ा नीचे आ गया तुम्हारा, जो क्लियर है बेटा? चलो इसमें लिखो, स्टील में लिखो बेटा, इन मेकिंग परमानेंट मैग्नेट, इन मेकिंग परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, क्लियर है? चलो नेक्स्ट लिखो, अब हम मैग्नेटिक मटेरियल को सिलेक्ट कैसे करेंगे, है ना? तो लिखो सिलेक्शन, सिलेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। नेक्स्ट लिखो सिलेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। इसमें बेटा कुछ कुछ चीजें याद भी करनी है थ्योरेटिकल। अभी बताया ना साहुल ने जो क्वेश्चन छोड़ा है, जो 2 या 3, वो थ्योरेटिकल छोड़ा है, न्यूमेरिकल में नहीं छोड़ा है। अब हाँ, अब देखो ये सब चीजें जो है, ये सब चीजें आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता थ्योरी से, याद है तो टिक मार दिए, है ना? वो बोल रहा है कि 2-3 कंफ्यूजन जो हुआ है थ्योरेटिकल टाइप में हुआ है, न्यूमेरिकल मेरे सारे बन गए, है ना? ठीक है, ऑलमोस्ट करेक्ट भी है। तो ये सब बेटा तुम्हें अभी इसे बता दे रहा हूँ, ये सब चीजें भी याद रखने है ना? ऐसा में चलो अब लिखो बेटा सिलेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, सिलेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। देखो सिलेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, है ना? तो पहला लिखो बेटा परमानेंट मैग्नेट। अगर मुझे परमानेंट मैग्नेट बनाना है तो मैं कौन कौन सी प्रॉपर्टी को देखूंगा? क्या बोला बेटा हमने? परमानेंट मैग्नेट बनाना है तो मैं कौन कौन सी प्रॉपर्टी उसमें होनी चाहिए? ठीक है, तो लिखो बेटा लिखो रिटेंसिविटी, कोएर्सिविटी, ऐसा लिखो, ऐसा लिखो, और लिखो रिटेंसिविटी, कोएर्सिविटी एंड परमेबिलिटी हाई, तीनों हाई होना चाहिए। लिखो पर रिटेंसिविटी, कोएर्सिविटी एंड परमेबिलिटी हाई। एग्जांपल में लिख लो बेटा, इसमें क्या लोगे फिर? देखो आप ले सकते हो कोबाल्ट, स्टील, कार्बन, कोबाल्ट, स्टील, कार्बन। ठीक है, चलो अगला लिखो बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए हाँ, देखो रिटेंसिविटी, कोएर्सिविटी एंड परमेबिलिटी तीनों हाई होने चाहिए। और एग्जांपल में क्या लोगे फिर? लिख लो एग्जांपल में लोगे कोबाल्ट, स्टील, कार्बन। अगला लिखो बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेट। अगर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना है ना, तो क्या प्रॉपर्टी देखोगे? ठीक है, क्या होनी चाहिए? तो लिखो बेटा हाई परमिएबिलिटी, लो रिटेंसिविटी। क्या होना चाहिए? हाई परमिएबिलिटी, लो रिटेंसिविटी, हाई परमिएबिलिटी, लो रिटेंसिविटी होना चाहिए। क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? एग्जांपल में लिखो एग्जांपल में लिखो सॉफ्ट आयरन मोर सुटेबल देन स्टील, है ना? स्टील से अच्छा क्या यूज करो आप? सॉफ्ट आयरन यूज करो इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? आप जो बोलते हो ना, जहाँ घंटी बजाते हो तो ट्र घंटी बजता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट ही तो है। इलेक्ट्रिक देने से मैग्नेट क्रिएट हो रहा है।
करंट फ्लो करके वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को डेवलप कर रहा है। चलो नेक्स्ट लिखो बेटा, ट्रांसफॉर्मर कोर। ट्रांसफॉर्मर कोर, ट्रांसफॉर्मर कोर अगर मुझे चाहिए ट्रांसफॉर्मर बनाने के लिए, तो उसमें मैं क्या क्या प्रॉपर्टी देखूंगा, ये देखो। तो लिखो बेटा, लिखो हाई परमिएबिलिटी, हाई परमिएबिलिटी कॉमा लो रेजिस्टिविटी एंड हिस्टेरेसिस लूप। हाई परमिएबिलिटी होना चाहिए, लो रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी क्या होना चाहिए, लो रेजिस्टिविटी एंड हिस्टेरेसिस लूप। लूप का एरिया भी क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, नहीं तो एनर्जी लॉस करवा देता है वो। एरिया कम रहेगा तो क्या, एनर्जी लॉस ट्रांसफार्मर में कम करवाएगा। ठीक है बेटा, क्लियर है, लिख लिया। नेक्स्ट लिखो टॉपिक, लिखो ऑसिलेशंस ऑफ ए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट। लिखो ऑसिलेशंस ऑफ ए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट, यानी कि अगर कोई मैग्नेट है बाई चांस ऐसे, इसको आपने फ्रीली टांग दिया है ना, और आपने इसको क्या किया, डिस्टर्ब कर दिया। नॉर्थ साउथ में अलाइन रहेगा, लेकिन आपने इसको क्या किया, थोड़ा डिस्टर्ब कर दिया, तो क्या होगा, वो तो धीरे धीरे ऐसे ऑसिलेट करके क्या होगा, धीरे धीरे अलाइन होगा, है ना। तो ये जो ऑसिलेट कर रहा है, ये जो ऑसिलेट कर रहा है, उसका टाइम पीरियड क्या होगा, मुझे वो चाहिए। तो लिखो बेटा, टाइम पीरियड लिखो, इसका क्या हो जाएगा, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट I/MB। आई क्या होगा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, एम होगा मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, बी होगा मैग्नेटिक। क्लियर है बाबू। और फ्रिक्वेंसी को लिखूंगा तो क्या लिखूंगा मैं, फ्रिक्वेंसी यानी कि 1/T, यानी क्या हो जाएगा, 1/2 पाई अंडर रूट MB/I हो जाएगा। लिख लो। और यहां से क्या हो गया बाबू, यहां से मैं लिख सकता हूं कि T इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट M हो जाएगा। यानी कि मैं यहां पे लिखूंगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आता बड़ा इससे, M1/M2 क्या हो जाएगा, T2/T1 का होल स्क्वायर। लिख लो। क्लियर है, चलो नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो बेटा, लिखो नेक्स्ट टॉपिक लिखो, कंपैरिजन ऑफ, लिखो कंपैरिजन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट्स, कंपैरिजन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट्स of two unequal sizes and masses, comparison of magnetic movements of two unequal sizes and masses, यानी कि दो मैग्नेट दिया हुआ है जिसका मैग्नेटिक मूवमेंट अलग अलग होगा, साइज अलग है दोनों का मास भी अलग है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान ले जाए, मान ले जाए, देखो ये है आपका, एक ये मैग्नेट है साउथ नॉर्थ, क्या ले लिया मैंने, साउथ नॉर्थ, एक और मैग्नेट लिया ऊपर साउथ नॉर्थ। ठीक है बेटा, क्लियर है। मान लीजिए इसका मैग्नेटिक मूवमेंट M1 है, इसका क्या है M2, क्या लिया मैंने M1 एंड M2। ठीक है, क्लियर है। तो इसमें क्या हो जाएगा, चूंकि दोनों का साउथ साउथ एक तरफ है, नॉर्थ नॉर्थ एक तरफ है, तो इनका लिख लो, इनका जो हो जाएगा आपका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वो क्या हो जाएगा I1 प्लस I2, और जो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट होगा वो हो जाएगा M1 प्लस M2।
इसको सम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सम। इस पोजीशन को हम बोलते हैं सम पोजीशन। जब दोनों एक ही तरफ रहे तो इसके सम पोजीशन। लेकिन अगर यही चीज उल्टी हो जाए, साउथ नॉर्थ इधर है लेकिन ये क्या है आपका, ये क्या है, उल्टा ले लिया, नॉर्थ साउथ, ये हो गया M1, ये हो गया M2, तो इस केस में आपका क्या हो जाएगा, MD हो जाएगा बेटा आपका M1 माइनस M2 एंड ID, ये क्या हो जाएगा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा ऐड ही होता है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा ऐड ही होगा। अगर इसकी मैं बोलूं, अगर मैं इसकी बोलूं कि टाइम पीरियड क्या होगा, इसका क्या होगा TS सम पोजीशन में, तो क्या लिखूंगा मैं 2 पाई अंडर रूट आई, आई मतलब I1 प्लस I2 हो जाएगा, ठीक है, और यहां कितना हो जाएगा M1 प्लस M2, M1 प्लस M2 इंटू B, है ना, क्या हो जाएगा B, और इसमें क्या हो जाएगा TD, डिफरेंस वाले में 2 पाई अंडर रूट आई तो आई आएगा, लेकिन मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, लिख लो। तो यहां से मैं लिख सकता हूं TS बाई TD का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तो क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा M1 माइनस M2 बाई M1 प्लस M2 हो जाएगा। क्लियर है, लिख लो बेटा। और इसी को अगर मैं लिखना चाहूं M2 बाई M1 के टर्म में कि M2 बाई M1 क्या होगा, अगर टाइम पीरियड दिया हुआ है तो, अगर टाइम पीरियड दिया हुआ है तो लिख लो बेटा, ये हो जाएगा T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर बाई T2 स्क्वायर प्लस T1 स्क्वायर, लिख लो। क्लियर है, डन, कोई प्रॉब्लम? तो इस तरह से आपका ये चैप्टर पूरा खत्म होता है, ठीक है, समझ में आई ये बात, है ना। और हाँ बोलो 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 बोलो, बोलो। हाँ, तो आपको मैं होमवर्क देता हूँ बेटा, होमवर्क कहाँ तक हो गया बताओ, मॉड्यूल 3, बेटा अगले क्लास में आकर के सब लोग आप लोग चेक करवाओगे मॉड्यूल के क्वेश्चन कौन कौन बना रहा है, उससे मुझे ये पता चलेगा कि कौन रियली IIT करना चाहता है और कौन केवल हवा पानी दे रहा है कि नहीं है। तो बेटा मॉड्यूल 3 क्या हो गया आपका, चैप्टर नंबर 4 कौन सा था, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अच्छा बताओ कहां तक पहुंचा बेटा इसमें मामला है, 4 में कितना था बाबू बताओ, अच्छा तो और देना है तो लिखो 3 का बेटा कहां तक है, कहां तक है, चलो 4 बताओ, है कितना, नीट का है ना 24,